हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बायोराज दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम वायसराय का टॉपिक पढ़ रहे थे, परंतु वायसराय का जो टॉपिक था वह कंप्लीट नहीं हुआ था दोस्तों। हम पिछले वीडियो में बहुत सारे वायसराय के बारे में देखे थे, तो आज भी दोस्तों हम वायसरायों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले हैं दोस्तों लॉर्ड लिटन, है ना। तो दोस्तों हम देखेंगे कि लॉर्ड लिटन जो वायसराय है उनके समय पर क्या हुआ, है ना दोस्तों, और इसने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले इसके समय पर राज उपाधि अधिनियम आया 1876 ईस्वी में दोस्तों। लॉर्ड लिटन के समय पर राज उपाधि अधिनियम आया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1877 में महारानी विक्टोरिया को दोस्तों देखो केसर ये हिंद की उपाधि दी गई। किसे? 1877 में दोस्तों महारानी विक्टोरिया को केसर ये हिंद की उपाधि दी गई। उपाधि कहाँ दी गई? दिल्ली दरबार में दी गई। दिल्ली दरबार में दोस्तों केसर ये हिंद की उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया को 1877 में। और 1876 में राजोपाधि अधिनियम आया ही था। और लॉर्ड लिटन दोस्तों उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे और एक साहित्यकार भी थे। समझ में आ गया दोस्तों। आगे क्या है? आगे हैं 1876 और 1878 में बम्बई मद्रास पंजाब में अकाल आया था दोस्तों। लॉर्ड लिटन के समय पर 1876 से 1878 में दोस्तों बम्बई मद्रास पंजाब में अकाल आया था, जिसमें 50 लाख लोग मरे थे। कितने? 50 लाख लोग मरे थे दोस्तों। उसमें अकाल आया था ना बम्बई मद्रास पंजाब में लॉर्ड लिटन के समय पर। उस अकाल में दोस्तों 50 लाख लोग मरे थे। समझ में आ गया। आगे क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसमें क्या था दोस्तों? भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। इस प्रेस एक्ट के तहत दोस्तों भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। तो इससे बचने के लिए दोस्तों अमृत बाजार जो पत्रिका थे, मतलब जो दोस्तों भारतीय भाषा में जो अखबार छपते थे उनको बंद कर दिया भारतीय भाषा में, है ना। तो भारतीय भाषा कौन सी थी? बंगाली थी, हिंदी थी ना। और इससे बचने के लिए अमृत बाजार एक पत्रिका थी, अमृत बाजार, है ना, एक कंपनी थी जिसमें अखबार पत्रिका छपती थी। वहाँ बंगाली भाषा में छपती थी पत्रिका अखबार, है ना। फिर बाद में अमृत बाजार ने इससे बचने के लिए अंग्रेजी भाषा में जो अखबार थे वो अंग्रेजी भाषा में छापे, क्योंकि भारतीय भाषा में तो बंद हो गए थे, उन पर रोक लगा दी थी, है ना। तो समझ में आ गया। अर्शकिन ने दोस्तों इस जो भारतीय भाषा प्रतिबंध किया था भारतीय समाचार को, उस योजना को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बतलाया है। समझ में आ गया। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। तो आगे देखने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। राज उपाधि अधिनियम आया 1876 में। इसमें 1877 महारानी विक्टोरिया को केसर हिंदी की उपाधि दी गई। दिल्ली में ये उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे, साहित्यकार थे। और बम्बई मद्रास पंजाब में अकाल आया था, 50 लोग मरे थे। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगा दिया था। इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में पत्र छापा। और विपरीतगामी, असंगत या भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बतलाया है अर्शकिन ने। और अब आगे हैं दोस्तों लॉर्ड लिटन के बारे में। भारत शस्त्र अधिनियम 1878 में आया। क्या है दोस्तों? भारत शस्त्र अधिनियम आया। 11वां अधिनियम था दोस्तों ये है, जिसमें क्या था कि बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना दंडनीय अपराध है। क्या दोस्तों? भारत शस्त्र अधिनियम 1876 में आया। ये क्या था? ये 11वां अधिनियम था,
जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बिना लाइसेंस के जो शस्त्र रखता है उसको वो दंडनीय नहीं अपराध है, उसको कुछ भी दंड मिल सकता है जो बिना लाइसेंस के शस्त्र रखता हो। समझ में आ गया। 1878 से 1880 तक दोस्तों सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था दोस्तों इसके समय पर। समझ में आ गया। आगे हैं अब दोस्तों अगले वायसराय हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 तक दोस्तों यह वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था, लॉर्ड रिपन ने कहा था कि जो मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। कि दोस्तों जो लोग हैं वह किसी का भी मूल्यांकन शब्दों से कर लेते हैं। तो लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था, लॉर्ड रिपन ने कहा था कि दोस्तों जो मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, बल्कि शब्दों से नहीं करना। तो बहुत ही अच्छा कहा था इसने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा है। क्या कहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। और इसका शासनकाल था, इसका शासनकाल, लॉर्ड लिटन का शासनकाल भारत का स्वर्ण युग था। क्या था, भारत का स्वर्ण युग था, मतलब भारत का स्वर्ण काल था लॉर्ड रिपन का काल समय। अब दोस्तों लॉर्ड रिपन की महत्वपूर्ण घटनाएं, किसने इसके समय पर क्या क्या हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। जो दोस्तों पिछले इसने लगाए थे ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसमें भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, तो इसे लॉर्ड रिपन ने यह समाप्त कर दिया। बहुत ही अच्छा काम किया। स्थानीय स्वशासन के जन्म का काल था इसका काल, जो इसका समय था वह स्थानीय स्वशासन के जन्म का काल था। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया। इसके समय पर दोस्तों 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। और 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई। क्या हुई दोस्तों, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई। बाल श्रम पर रोक लगा दी इसने। क्या हो गई कि जो छोटे छोटे बालक वह श्रम नहीं कर सकते, है ना, तो बाल श्रम पर इसने रोक लगा दी। और नमक कर को भी कम कर दिया इसने। क्या कर दिया दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने नमक कर को कम कर दिया। और इसके समय पर नगर पालिका बनी। क्या बनी, इसके समय पर दोस्तों नगर पालिका बनी थी। और अकाल संहिता भी दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय पर ही आई थी। तो समझ में आ गया दोस्तों लॉर्ड रिपन के बारे में। और ये भी आ गया दोस्तों लॉर्ड लिटन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। लॉर्ड रिपन क्या कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। और भारत का उद्धारक कहा है, भारत का स्वर्ण युग था इसके काल। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त, स्थानीय स्वशासन जन्म का काल था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ दोस्तों इसके समय पर। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई। बाल श्रम पर रोक लगा दी। नमक कर को आधा कर दिया, कम कर दिया। नगर पालिका बनी इसके समय पर। और अकाल संहिता भी बनी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के दो वायसराय, एक लॉर्ड रिपन और एक लॉर्ड लिटन। तो जो कि दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो पे इन दोनों के वायसराय के बारे में बताया हूँ। और दोस्तों जो और वायसराय बच्चे हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।